सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। जैसा कि आपने सुना होगा, एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना जो अपने महाविद्यालय में चलती है 2 साल के लिए। इसमें प्रत्येक स्टूडेंट 2 साल के लिए सम्मिलित होता है और 3 यूनिट चलती है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट। इनका हर 2 साल कंप्लीट होने पे 7 दिवसीय कैंप लगता है कॉलेज में, जिसे कंप्लीट करने पर स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दिया जाता है। और उसी के रिगार्डिंग ये है कि अब वो स्टूडेंट जिन्होंने दूसरी साल कंप्लीट एनएसएस में कर ली है और अब उनके 7 दिन के शिविर लगेंगे कॉलेज में, 7 दिन। तो उनको 7 दिन रेगुलर उपस्थिति देनी है। उसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। फिर उसके बाद खाना वाना है, फिर मतलब ऐसे करके 2, सवा 2, 2:30 बज जाते हैं लास्ट। तो उसकी तारीख जो है वो है 20 फरवरी 2023 से लेके 26 फरवरी 2023। उसमें वो स्टूडेंट ये सम्मिलित होंगे जिनकी सेकेंड ईयर है, मतलब दूसरी साल है। तो वो अपने जो ऑफिसर्स हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट में सुश्री सुनीता जी हैं, उनसे संपर्क करेंगे। फर्स्ट यूनिट जो वंदना जी थी, वंदना जी समाज शास्त्र के जो सहायक आचार्य थी, उनकी जगह सुश्री सुनीता जी को। तो ये बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो कि वंदना जी किसकी, वंदना जी वाले बच्चे अब किसके पास है, तो वो सुनीता जी के पास जाएंगे और उनको अपना नाम लिखाएंगे और प्रोग्राम में, कार्यक्रम में 7 दिन के शामिल होंगे। दूसरी यूनिट की थी कविता भारती जी, तो उनकी जगह अब आगे हैं रोहताज जी, तो रोहताज जी के पास दूसरी यूनिट। और तीसरी यूनिट है अपने कुमुद मैम के पास, तो कुमुद मैम यथावत वही हैं, तो उनके पास ही चार्ज। तो आप उनसे मिलिए, अपना नाम लिखाइए। 16 तारीख तक अपना नाम लिखा सकते हैं आप। और एक बात और ये भी है कि 2 साल कंप्लीट होने पे ही होता है, तो वो उनसे मिले, अपना नाम लिखाएं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई 2 साल जिनकी हो गई है उनको 7 दिन कैंप करवा के क्या करेंगे, क्या करेंगे कैंप में, क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। देखो, 7 दिन कॉलेज में श्रमदान करना पड़ेगा, कॉलेज में श्रमदान करेंगे सभी स्टूडेंट। और श्रमदान में खाना पीना भी वही होगा। और जैसे आप सुबह 9 बजे महाविद्यालय में आते हो, तो सुबह आते ही आपको सबसे पहले नाश्ता दिया जाएगा, उसके बाद अपन श्रमदान करेंगे कॉलेज में, और उसके बाद आपको खाना खिलाया जाएगा और खाना खिला के आपको घर भेज दिया जाएगा, आप घर आ जाओ। फिर नेक्स्ट डे दोबारा आओगे, दूसरे दिन फिर आपको सुबह आते ही नाश्ता दिया जाएगा। उसके बाद आपको फिर कॉलेज में श्रमदान करना है, कहीं जाना होना नहीं है। फिर आपको शाम को, दोपहर बाद 1 बजे या सवा 1 बजे के आसपास खाना खिलाएंगे। फिर उसके बाद आप दोबारा घर चले जाएंगे, तो आपको कहीं जाने होने की नहीं है। और आते ही नाश्ता करते ही अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। आप आ भी जाओ और उपस्थिति भी दर्ज नहीं कराओ तो इससे आपका ही नुकसान होगा, उससे उपस्थिति दर्ज नहीं होगी तो आपका सर्टिफिकेट नहीं होगा, है ना। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि भाई मैं आ भी गई और मैंने उपस्थिति नहीं दी, तो ये गलत है ना। तो ये आपका 7 दिन चलेगा, आप इसमें भाग लीजिए और अपने जो भी अधिकारी हैं उनसे मिलिए, ठीक है। तो ये थी एनएसएस के रिगार्डिंग। अब इसमें एक टॉपिक मैं और जोड़ देता हूँ, उसके अलग बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें जोड़ देते हैं। कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा। सभी को पता है कि कंप्यूटर जो पेपर है वो प्रथम वर्ष में लगता है, जैसे बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट फर्स्ट और बीए पार्ट फर्स्ट। इन तीनों क्लासों में कंप्यूटर का पेपर लगता है। कंप्यूटर का पेपर 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 60 नंबर की थ्योरी आती है। तो 60 नंबर का तो आपको ओमार सीट मिलती है, उसमें क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो 60 में से आपको लगभग 22 या 23 क्वेश्चन सही करने होते हैं, तो उसमें आप पास हो जाते हो। और प्रैक्टिकल में जो है वो आपको 18 नंबर लाने होते हैं, तो आप पास हो जाते हो। 18 नहीं, 16, ठीक है। तो उसमें तो ये आपका लगेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स आके मुझे ये पूछते हैं कि भाई हम प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कौन सी आंसर वो रिकॉर्ड फाइल लेके आए। तो देखो, इस पे कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी कंपनी के खरीद सकते हैं। मार्केट में खूब प्रकार की है, प्रिंस भी है, वैभव भी है, अग्रवाल भी है, कमल भी है, सुमित भी है। जो भी आपको मिले उचित में आप उसमें बनाइए, ब्लू या ब्लैक पेन जो भी मिले उसमें बनाइए। उसके बाद चेक करवाइए, और चेक करवा के जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिन आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल जमा करवाइए, ठीक है। ये प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग था कंप्यूटर का। बाकी और भी जो सब्जेक्ट है उन सब की अलग अलग रिकॉर्ड है और अलग अलग बनेंगे, है ना।
तो ये 2 सूचना मैंने आपको दी थी, एक तो कंप्यूटर फाइल की और एक एनएसएस की। तो आप इन पे ज़रूर ध्यान दें और एनएसएस के रिगार्डिंग अपने अधिकारी से मिलें, और कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए आप मेरे से मिलिए। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।